कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां पर रामलाल नाम का एक किसान रहता था। वह पूरा दिन खेत में मेहनत करता और फसलें उगाता था। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम कौशल्या था और उनका एक बेटा था जिसका नाम रवि था। रामलाल खेतों में मेहनत करके जो अनाज उगाता उसी से उनका घर चलता था। एक दिन की बात है जब रामलाल बहुत बीमार पड़ गया। बेटा रवि और उसकी माँ ने बहुत सी दवाइयां करवाईं, पर रामलाल की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। माँ, पिताजी की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा है और काफी पैसे भी खर्च हो गए हैं। अब हमारे पास पिताजी की दवाई के लिए पैसे नहीं हैं। बेटा, तू चिंता मत कर। हम अपना खेत बेचकर भी तेरे पिता की दवाई करवाएंगे। दवाइयों के लिए वे अपना खेत बेच देते हैं और रामलाल का इलाज करवाते हैं, पर कुछ दिनों बाद यह बीमारी रामलाल की जान ले लेती है। बेटा, तुम्हारे पिताजी चल बसे। हमारे घर का एक ही सहारा थे। उनकी मेहनत से ही हमारा घर चलता था। अब इस घर की जिम्मेदारी तुझे उठानी होगी, वरना हम दोनों भूखे मर जाएंगे। माँ, तुम फिक्र मत करो। मैं आज ही शहर चला जाता हूँ। वहाँ मुझे कोई न कोई नौकरी मिल जाएगी और मैं हर महीने तुम्हें पैसे भेजता रहूँगा। बेटा, तू उधर अनजान शहर में अकेला रहेगा और मैं इस गांव में अकेली। ये सब समय की चाल है, पर बेटा मुझे याद करना और मिलने भी आते रहना। ठीक है माँ, तुम चिंता मत करो। मैं नौकरी ढूंढ लूंगा। हम अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में नहीं काटेंगे। अब मैं चलता हूँ। रवि के पास सिर्फ 100 रुपये थे। वह अपना एक बक्सा लेकर शहर चला जाता है। और नौकरी ढूंढने लगता है, पर कोई भी उसे नौकरी नहीं देता। वह 2 दिन तक दर दर जाकर नौकरी मांगता रहा, पर सभी ने साफ मना कर दिया। रवि सोचता है, मुझे खाना बनाना तो अच्छा आता है, क्यों ना मैं होटल में नौकरी कर लूं। वह एक होटल में जाता है। सेठ जी, मुझे खाना बनाना अच्छा आता है। क्या आप मुझे नौकरी देंगे? एक मौका दीजिए। मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। हमें ट्रेनिंग वाला शेफ चाहिए। तू गांव का लड़का है, क्या खाना बनाएगा? यहाँ तेरे लिए कोई जगह नहीं है। आप एक बार मेरे हाथ का खाना तो चख लीजिए। आप मुझे मना नहीं कर पाएंगे। निकल जा यहाँ से, वरना लात मारकर बाहर निकाल दूंगा। रवि अपमानित होकर बाहर आ गया। दिन भर भटकता रहा, लेकिन हर जगह यही सुनने को मिला, हमें पढ़े लिखे लोग चाहिए। तेरे जैसे गांव वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। रवि खाली पेट सड़क किनारे बैठा था। उसका पेट भूख से चिल्ला रहा था। क्या माँ से किया वादा मैं निभा नहीं पाऊंगा? क्या गरीबी ही मेरी किस्मत है? उसी समय उसके सामने से एक ठेले वाला गुजरा। उसके ठेले में हरी हरी सब्जियां थीं। उसे देखकर रवि को एक सुझाव मिला। मुझे खाना बनाना तो अच्छा आता है। क्यों ना मैं पाव भाजी का ठेला लगा दूं? सुबह होते ही रवि एक सेठ के पास गया और ब्याज पर कुछ पैसे उधार ले लिया। उन पैसों से उसने एक ठेला खरीदा और सब्जियां लेकर पाव भाजी बेचना शुरू किया।
अरे भाई, क्या बढ़िया पाव भाजी खिलाओगे। अरे क्यों नहीं, आप मेरी पाव भाजी खाइए। अगर अच्छी ना लगे तो पैसे मत देना। लेकिन ग्राहक को पाव भाजी का स्वाद पसंद नहीं आया और वो चला गया। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया, कोई भी ग्राहक उसके ठेले पर नहीं आया। रवि बहुत उदास हो गया। क्यों ना मैं खुद ही अपनी पाव भाजी के लिए कोई ऐसा मसाला बना लूं जिससे इसका स्वाद बदल जाए। रवि पूरी रात पाव भाजी के लिए अपने हाथों से एक स्पेशल मसाला तैयार करता है। दूसरे दिन रवि ने फिर ठेला लगाया और पाव भाजी बनाना शुरू किया। उसने उसमें अपने हाथों से बनाया हुआ मसाला डाला। मसाला गिरते ही पाव भाजी से अच्छी खुशबू आने लगी। लोग उसके ठेले की तरफ खिंचने लगे। अरे वाह, तुम्हारी पाव भाजी का स्वाद तो बहुत ही बढ़िया है। हमने आज तक ऐसी पाव भाजी अपने जीवन में नहीं खाई। रवि बहुत खुश हो गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बेटा, तुम बहुत अच्छी पाव भाजी बनाते हो। मजा आ गया। अब रवि के ठेले पर रोज भीड़ लगने लगी। एक दिन एक होटल का मालिक ये भीड़ देखकर रवि की पाव भाजी चखने आया। अरे वाह लड़के, तुम्हारे हाथों की पाव भाजी तो बहुत टेस्टी है। क्या तुम मेरे होटल में नौकरी करना चाहोगे? बहुत अच्छी तनख्वाह दूंगा। नहीं सेठ जी, मैं आपकी होटल में एक बार आया था, तब आपने मुझे ठुकरा दिया था। आज मेरे हुनर ने मुझे पहचान दी है। अब मैं नौकरी नहीं ढूंढता, अब लोग मुझे ढूंढते हैं। धीरे धीरे रवि की पाव भाजी पूरे शहर में मशहूर हो गई। उसके ठेले पर रोज भीड़ लगने लगी। लोग दूर दूर से उसकी पाव भाजी खाने आते। रवि ने कुछ ही महीनों में उधार लिए हुए पैसे लौटा दिए। उसने अपनी माँ को गांव से शहर बुला लिया और एक अच्छा सा घर खरीद लिया। अब दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। हमारी चैनल रिंकल टून टीवी को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। थैंक यू।